हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम किंचित इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरे पास नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं कि सर देखो हम पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, एकदम तन की शक्ति मन की शक्ति बोनविटा जैसे एकदम लगा के पढ़ रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ में तो आ रहा है कि समझ में आ रहा है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये जेन्युइनली आउटपुट देने वाला है कि नहीं देने वाला है। यानी इन शॉर्ट इन एंड ऑल बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि पढ़ाई करे जा रहे हैं, मगर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कभी मन नहीं लगता है, ठीक है, मन करते करते ध्यान भटक जाता है, या पढ़ रहे हैं मगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा कमी है। उसके लिए क्या करें? देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को एकदम सिंपली 2-3 तरीके समझाता हूँ। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो। सर हमारा तो कभी मन नहीं लगता है। देखो अगर आपका कभी मन नहीं लगता ना पढ़ाई करने में, तो आपको एक रीजन चाहिए व्हाई। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय व्हाई? व्हाई मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। अच्छा आपको क्या करना है? सर हमें सी फाउंडेशन क्लियर करना है टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना क्यों है? जब तक आपके पास यही रीजन नहीं है कि आपको कुछ भी करना क्यों है, और आपको ये नहीं पता कि यार हमें ये करना है तो हमें क्यों करना है, तब तक वो चीज आपकी सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास है। सो अगर आप लोग इन एनी वे कोई भी एक ऐसी एनर्जी लगा रहे हो या ऐसी जगह पे एनर्जी लगा रहे हो जहां पे आप लोगों को एनर्जी तो लग रही है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस समय आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको एट एनी कॉस्ट एट एनी वे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। बिकॉज सबसे पहली बात तो माइंड को ब्रेक की बहुत जरूरत होती है। देखो यार अपन मशीन नहीं है, अपन इंसान है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैंने बोला था आप लोगों को कि यार अपन फर्स्ट मई के आसपास अपन रिवीजन बेस्ट लेके आने वाले थे। मैं नहीं लेके आया। पता है क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि अभी धीरज सर ने कहा कि भाई जून अटेम्प्ट के लिए अपडेट लेके आने वाले हैं। अब मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, चाहे इतने दिन रुका हूँ, 3-4 दिन रुक जाता हूँ, धीरज सर का अपडेट आ जाने देता हूँ। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रही है तो भाई सेम टाइम पे अपन रिवीजन लेंगे। मगर सर अब पॉइंट पर वापस से, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज आप लोगों को ब्रेक लेना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर आपको खुद से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर हम पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्विज करनी चाहिए। सर एक तरीका बताता हूँ क्विज का। जैसे अब एक बात समझना, ठीक है, फ्री हिट मेंटर्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, फ्री हिट विद मेंटर्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री हिट मेंटर्स? ये हम लोग एक तरीके से पूरा का पूरा एक आप लोगों के लिए चीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर इसके अंदर हम लोग आप लोगों के साथ बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले। सर हम लोग का मतलब कौन कौन होता है? सर नकुल सर भी रहेंगे जो अकाउंट्स का लेने वाले हैं, आदित्य सर हैं जो इकोनॉमिक्स का लेने वाले हैं, सतीश सर हैं जो लॉ का लेने वाले हैं, जतिन निमला भी है, ठीक है, जो मैथ्स का लेने वाला है। मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर आप लोगों को एक हेल्प मिलने वाली है। सर किस प्रकार की हेल्प मिलेगी? हेल्प मिलेगी जिसके अंदर लाइव क्विज लेने वाले। सर कब होने वाला है? मेरा होने वाला है 24 अप्रैल रात को 8 बजे, यानी आज रात को 8 बजे ही होने वाला है। अब आज रात को 8 बजे मैं क्या लेने वाला हूँ? सर ये एक क्विज ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा हम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं आज बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। अब ऐसे सेशन मैं आज ले रहा हूँ, हर दूसरे दिन तो नहीं ले सकते। आपको खुद के साथ लेना चाहिए। आपको खुद के साथ एक रैंडम क्वेश्चन उठाने चाहिए, रैंडम क्वेश्चन पिक करने चाहिए कि चल एक काम करता हूँ मैं रैंडमली ये वाली क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, मॉड्यूल ट्राई करो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस किट ट्राई करो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना भाई, क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे किट पे डाल दिए। प्रैक्टिस किट से ट्राई करो। अरे ट्राई तो करो, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ डाला हुआ है ना प्रैक्टिस किट में। प्रिपेयर फॉर वर्स्ट तक डाल के रखा है हम लोगों ने प्रैक्टिस किट में। क्यों डाला है? आप लोगों के कारण, तेरे कारण। समझ रहे क्या तुम लोग? समझ रहे क्या? सर आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर सर प्रॉब्लम क्या है, हमने एक एक क्वेश्चन 10-10 बार निपटा चुके हैं। अब और ज्यादा करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम रट रहे हैं। गूगल से क्वेश्चन निकालो, गुड क्वेश्चंस फॉर रेशियो प्रोपोर्शन फॉर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन, गूगल करो, मिलेंगे क्वेश्चंस। आप लोग जब तक प्रैक्टिस, देखो यार एक बात बताऊं, बहाना मत बनाओ जिंदगी में, बहाना मत बनाओ। तुम बहाना बनाने पे लगे हुए हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। भाई बहाना कब तक चलाओगे? और मुझे एक बात बताओ, चलो बहाना इज गुड फॉर अदर्स। आप मुझे बोलोगे सर मेरे साथ ये हो गया था तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मम्मी पापा को बोलोगे मेरे साथ ये हो गया था, सर ने ऐसा कर दिया, सर ने वैसा कर दिया, तो मैं भी मान लूंगा, मम्मी पापा मान लेंगे। दोस्तों को बोल दोगे कि यार पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तुम्हारा भाई एकदम चिल है, ऐसे थोड़ी शोबाजी कर लोगे। खुद से क्या कहोगे? जिंदगी में सच्चाई ये है कि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, हम खुद की तो वैल्यू जानते हैं ना। हम खुद को तो जानते हैं ना कि हम एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हम कितना ऑनेस्ट थे। क्या ये हम नहीं जानते क्या? सर ये तो हम जानते हैं ना कि हम खुद से कितना ऑनेस्ट है।
तो यार एक बात समझो ना, पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा है, रेस्ट करो, रीजन ढूंढो क्यों कर रहे हो, क्विज करो, ये सबसे अच्छे तरीके हैं। इनसे अच्छा कोई तरीका नहीं है। अब आप बोलोगे सर पर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, सर हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, सर हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। एक्सक्यूजेस मत दो, एक्सक्यूजेस मत दो। सर मैराथन, आपका मैराथन का वेट करे, सर आपका ही करे। भाई मैराथन मैंने कह दिया मई के 10 तारीख से पहले अपन कंडक्ट कर लेंगे, दैट इज फॉर श्योर। या तो अब 1 या 2 तारीख को रख नहीं रहा हूँ बिकॉज धीरज सर का अपडेट आना बाकी है, मैंने इसलिए 8 या 9 तारीख को रखा है। मगर एक चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। गिव टेस्ट अगेन एंड अगेन, जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो दे। टेलीग्राम पे आप हो, पता नहीं कितने क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे फ्लोट होता है, न जाने कितने फ्री ऑफ टेस्ट के टेस्ट पे भी डले हुए हैं, कितनी सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और उसे लेके सीरियस हो तो बहाने मत ढूंढो, और चाहे साम दाम दंड भेद उस चीज को करने के लिए लग जाओ। अगर आप उस चीज को करने के लिए लग गए तो ट्रस्ट मी वन थिंग, वो चीज पूरी तरीके से आपकी होगी। और अगर आप उस चीज को करने के लिए नहीं लगे तो भाई वो चीज किसी और की होगी फॉर श्योर, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच फॉर टिल दिस वन, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो बाय बाय। बाकी एक चीज कहूंगा लास्ट में, आप लोग रुके हो तो एक चीज कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा वो ये है भाई, हर किसी का एक सब्जेक्ट वीक होता है, एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। अपनी वीकनेस को जानो, अपनी स्ट्रांगनेस को जानो और सब पे वर्क करो इक्वली। हाँ, जो वीक है उस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करो और जो स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग बनाने पे लगे रहो, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। एंड हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ कभी, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है भाई, सब्सक्राइब सबको करके जाना है, लाइक वाइक कर दिया करो अगर अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।